औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलगदीर चैनल की जानिब से इसरार संशाज़र खिदमत है। मोमिनीन कराम, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और अशरफुल मखलूक़ात बनाने पर जहाँ उसकी तारीफ़ की है वहीं पर उस पर हदूद व क़यूद भी लगा दी है और साथ ही फरमा दिया है कि अगर मेरी ये मखलूक यानी इंसान मेरी इन मुतय्यन करदा हदूद व क़यूद में रहेगा तो वो तमाम मखलूक़ात से अफजल है, और अगर इन हदूद व क़यूद को क्रॉस कर जाएगा तो मासूम फरमाते हैं कि वो इंसान हैवान से भी बदतर है। तो मुआशरे में हम देख रहे हैं कि हमारे नौजवान ख़ुसूसन बहुत ही ज़्यादा बेराह रवी का शिकार हैं। वो न चाहते हुए भी लाइल्मी की वजह से ऐसे गुनाहों में मुलविस हो जाते हैं जिन्हें वो गुनाह समझते ही नहीं, हालांकि वो गुनाह कबीरा कर रहे होते हैं। तो आज के इस वीडियो में 2-3 ऐसे सवालात हैं जो ख़ुसूसन आज के नौजवानों को परटेन करते हैं, तो उनके सवालात के जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ। अल्लाह करीम से दुआ है कि वो बंदा नचीज़ की इस अदना सी कोशिश को अपने दरबार में मंजूर व मकबूल फरमाए। पहला सवाल ये आया, बल्कि देखा गया है मुआशरे में, थोड़ा सा इस अंदाज में इसमें सवाल को मैं रेज करता हूँ कि हमारे नौजवान एक दूसरे की शर्मगाहों को ऐसे ही हाथ लगा रहे होते हैं, यानी ऐसी शर्मगाह है जिन्हें अल्लाह ताला ने पर्दा में रखा है, आगे वाली शर्मगाह या पीछे वाली शर्मगाह, हम अल्लाह के इसके कानून की नाफरमानी कर रहे होते हैं और लोग एक दूसरे की शर्मगाहों को हाथ लगा रहे होते हैं। तो मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिस चीज़ को पर्दा दिया है अगर उसकी आप बेपर्दगी करेंगे तो वो गुनाह कबीरा है। लिहाजा नौजवान मोमिनों से अपील है, लड़कों लड़के बच्चों से, कि वह इस बात का ख़ास ख्याल रहें और न चाहते हुए इस गुनाह कबीरा में अपने आप को मुलव्वस न करें और एहतियात से काम करें। दूसरा सवाल यह है कि किसी साहब ने पूछा कि ज़ेर नाफ जो बाल होते हैं उन्हें कब रिमूव करना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं सादिक़ आले मोहम्मद का एक फरमान पढ़ता हूँ। छठा आले विलायत का इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई शख्स, मर्द हो या औरत, ज़ेर नाफ बाल को उतारता है तो उसके बदला में अल्लाह उसे 3 इनामात से नवाजता है। पहला इनाम, मासूम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस शख्स के अंदर खुशबू पैदा कर देता है, उसका जिस्म मुअत्तर हो जाता है, चाहे वो मर्द है या औरत है। दूसरा रिवार्ड या दूसरा इनाम जो ज़ेर नाफ बाल उतारने की वजह से अल्लाह ताला करता है वो है उसके रिज़्क में अल्लाह इजाफा कर देता है। और तीसरा इनाम, उसके घर में आने वाली हर आफत और बला को वो अल्लाह ताला रद्द कर देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़ेर नाफ बालों को कब उतारना चाहिए। हफ्ते के बाद, 10 दिन, 15, 20 दिन, महीना, हत्ता के मासूम फरमाते हैं अगर 40 दिन गुजर गए और ज़ेर नाफ बालों को नहीं उतारा गया तो इसके बाद वो मर्द है या औरत गुनहगार हो जाती है और उसका एक एक लम्हा गुनाह करने में गुजरता है। तो ज़रा गौर फरमाएं, मोमिनीन के मर्द और औरतों से अपील है कि वो इन बातों का ख़ास ख्याल रखें। तीसरा एक और अहम तरीन सवाल आया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना अरसा में मर्द औरत से दूर रह सकता है। इस सवाल का जवाब का तल्लुक उन लोगों से है जो कि बैरून मुल्क चले जाते हैं। उन्हें चाहिए पहले तो वो अपनी बीवी को साथ ले जाएं, अगर साथ नहीं भी ले जाते तो बीवी की इसमें मंशा का होना ज़रूरी है।
अगर जान बूझ कर कोई मर्द बगैर उज़्र शरई के 40 दिन तक अपनी बीवी के करीब नहीं जाएगा, यानी अपनी बीवी से हम बिस्तरी नहीं करेगा, तो मासूम फरमाते हैं वो बंदा गुनहगार है। और इस बारे में 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद का भी फरमान है कि जो शख्स बग़ैर शरई मजबूरी के 40 दिन तक अपनी बीवी के पास नहीं जाता और हम बिस्तरी नहीं करता, वो शख्स न ही हमारा शिया है बल्कि वो मालून है, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। दुआ है कि करीम अल्लाह हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद के फरामीन पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। मोमिन से अपील है कि बंदा नचीज़, बंदा के बच्चों, बंदा के वालिदैन को अपनी खसूसी दुआओं में याद रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।